संसारिक बंधनों से मुक्त होकर निष्काम भाव से प्रभु के चरणों में लीन रहना, 24 घंटा उनकी सेवा करना। और जो सन्यासी होते हैं उनके पास न क्रोध होता है, नहीं लालच होता है, नहीं मोह होता है, सारे बंधनों से मुक्त होते हैं। ऐसे ही हमारे साथ आत्मानंद गिरी जी जुड़ चुके हैं जो कि हमें बताएंगे कि सन्यास धारण कैसे करते हैं और सन्यास बनने के लिए क्या नियम और कानून होते हैं। सन्यासी बनने लोग आते हैं, तो सन्यासी बनने का कोई उम्र होता है या क्या? भाई सन्यासी की कोई उम्र नहीं होती है। पहले तो जो है कि जो बच्चा हो या वृद्ध हो या छोटा हो या बड़ा हो, उसको घर परिवार से मोह भंग होता है। तो मोह भंग होना 2-3 प्रकार का होता है। एक तो जैसे मरघट वैराग होता है, जैसे कोई मर गया परिवार से तो उसने कहा संसार में कुछ नहीं है और वो छोड़ो कुछ नहीं, और थोड़े टाइम बाद फिर उसको माया ने गिरस लिया, वही संसार के चक्कर में फंस जाता है। दूसरी बात जो है कि जैसे किसी ने चोरी की या डकैती दी या गलत काम कर दिया, व्यभिचार कर दिया, समाज का ज़्यादा दबाव पड़ा तो क्षेत्र छोड़ करके भागा, किसी बाबा के पास पहुंचा कि मुझे सन्यासी बना लो, तो वो केवल थोड़े दिन का रहेगा, क्योंकि वो बचने के चक्कर में आया है, चपेट में आया है, वो पक्का नहीं है। एक तीसरे नंबर का होता है, जैसे किसी ने, उसकी माँ ने या बाप ने, जैसे ध्रुव के लिए, ध्रुव की माँ ने, सौतेली माँ थी, उसने कहा कि तू इतना वो होता तो मेरे कोख से जन्म लेता तो राजा की गद्दे गोद में बैठने लायक था। उसको ठेस लग गई, चला गया, नारद जी मिल गया, तो जंगल में तपस्या करने, जिसको माने ठेस लग जाए, माने वचन छिद जाए, वाक्य छिद जाए, वो फिर वो सही सन्यासी बनता है। तो फिर वो जब आता है तो वो वहाँ, क्योंकि वो माने ठेस खा कर आया है, वो लौट कर नहीं जाएगा, मर जाएगा लेकिन लौट कर नहीं जाएगा। और जो चपेट में आया है, पेट में वो खाने को नहीं मिला है, तब आया है, तो खाने पीने को मिल जाएगा, 50 लाख रुपये हो जाएंगे, जाएगा फिर घर बसा लेगा। या कोई केस लग गया है कि 2-4 साल है, नहीं जाएगा, केस कट जाएगा, फिर वापस चला जाएगा, वो सन्यासी थोड़ा को रहेगा, फिर घर बसा लेगा। और जिसके लिए ठेस लगी है, वचन लगा है, तो वो आजीवन तक परमात्मा को ही पाने के लिए सन्यास लिया जाता है, वो परमात्मा को पा ही लेगा। सन्यास जो लेते हैं उनके लिए कोई नियम होता है अलग से? नियम ये 3 बजे से उठाना और पूरे दिन माने 10 बजे तक, 11-12 बजे तक माने पूरे कर्म में लगाना, खाना पीना से पूजा आरती कर्म सिखाना, और रात में 10-11 बजे से पहले शयन नहीं, जब तक आरती पूजा अतिथि सबका स्वागत, पानी, आशीर्वाद देना, सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। कोई 4 घंटा रात्रि में विश्राम। हाँ, ऐसे कोई आए कि बाबा हमें सन्यासी बनना है, तो आप लोग अपने पास रखते हैं उसको? हाँ, हम क्यों नहीं रखते हैं, उसका कर्म देखते हैं, कर्म सही होगा, अगर वो कर्म में अगाड़ी हो जाएगा तो उसको सन्यास दे देंगे। अगर कर्म में अगाड़ी नहीं है, अगर कहीं से डकैती दे करके 10-50 हज़ार रुपये लेकर आया तो सन्यासन दे देंगे, रुपये ले लेंगे, आगे चल के वो माने मुँह पे काली पोत के चला जाएगा, सन्यास थोड़ा को रहेगा वो। अगर प्रलोभन में आकर के हमने अगर उसको सन्यास दे भी दिया तो आगे चल के मुँह काला करके वो चला जाएगा। और उसका कर्म देखेंगे, कर्म अगर उसका सही है तो वो सही निकलेगा। हाँ, और कर्म देखा नहीं, केवल पैसा देख लिया तो आगे चल के वो थोड़े समय में, 1-2 साल 6 महीना में जाऊँ उसके पास वो छोड़ के चला जाएगा। हाँ, उसको ब्रह्मचारी बनाते हैं, ब्रह्मचारी के बाद फिर महापुरुष अवधूत 12 साल बाद फिर उसको सन्यास देते हैं, नागा सन्यासी बनाते हैं। अभी हमारे साथ थे आत्मानंद गिरी जी महाराज। उन्होंने बताया कि सन्यास का अर्थ होता है निष्काम भाव से प्रभु की सेवा करना और संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। जो सन्यास धारण करते हैं ना, उनके पास लालच होती है, ना ही मोह होती है, ना ही कोई बंधन होता है, सारे बंधनों से मुक्त होते हैं। उन्होंने बताया कि जो सन्यास धारण करने आते हैं उनके लिए क्या नियम है, उन्हें कब सोना चाहिए और कब जगना चाहिए, उनकी दिनचर्या क्या है। अगर आप भी सन्यास धारण करना चाहते हैं तो आत्मानंद गिरी जी महाराज को अवश्य सुने। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी। देखते रहिए तिलक पत्रिका।